क्लास 9th में रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर से एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आता है। अगर आप क्लास 9th में तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, और बेसिक से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जहां पे हर एक तरह के क्वेश्चन को हम डील करेंगे। तो चलिए बाबू सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि आपको रूट्स का ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन आता है। अगर आपको नहीं आता है तो इससे पहले हमने एडिंग और सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन का 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसे आप जरूर देख लीजिएगा और वहां से कहानी आगे बढ़ने में और भी मजा आएगा आपको। तो चलिए बाबू सबसे पहले समझते हैं कि रेशनलाइज हम करते क्यों है। देखिए बच्चा, जब भी कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन जो होता है ना, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के टर्म में होता है। यानी कि ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो भी रूट होता है ना उसको हम हटा देते हैं। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में रूट 5 है तो हमको इसको हटा देना है। न्यूमिनेटर में रहे ना रहे हमको मतलब नहीं, बस डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जो हम रूट को हटाते हैं उसी को हम रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करना बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास, चलिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, ये √3, 1/√3। तो देखिए डिनोमिनेटर मतलब नीचे में √3 है, तो रूट है तो रूट को हटाना है, तो कुछ नहीं करना है। जो यहां रहेगा ना उसी से आपको 2 बार गुना कर देना, बस कहानी खत्म हो गया। जो यहां रहेगा उसी से। अब इस √3 को 1 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा √3, और इस √3 को इस √3 से गुना कर दीजिए। और आपने अगर मल्टीप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा होगा रूट वाला, तो हमने आपको वहां पे बताया है कि सेम रूट जब भी गुना होगा तो रूट हट के सिर्फ नंबर आ जाएगा। यानी कि √3 सेम है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, बस खत्म। ठीक है, ये तो छोटा क्वेश्चन है, आगे और भी टफ वाले क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है 3√5, नीचे से मतलब है आपको √5 है तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, √5, बस हो गया। अब इस 3 को इस √5 से गुना कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई वाला इसलिए मैं कह रहा हूं, देख के आ जाइए आप। नंबर पे रूट नहीं है, इस पे रूट है, तो जब भी किसी भी नंबर पे रूट रहे और जिस नंबर पे रूट ना रहे, ये इस पे रूट है इस पे रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा रूट बाहर ही रहेगा और ये रूट भी आ जाएगा। यानी कि इसको हम गुना करेंगे तो 3√5, बस हो गया। और अभी हमने देखा √5 को √5 से गुना करेंगे, यानी कि सेम रूट सेम से होगा तो रूट हट जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका ये आ गया। नीचे में देखिए हट गया रूट। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए 3√5 है, क्लियर है। बस आपको नीचे ध्यान रखना, ऊपर नहीं। तो नीचे में 2√5 है तो ऊपर भी 2√5 कर दीजिए और यहां भी 2√5 कर दीजिए। यानी कि नीचे वाले से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। अब देखिए इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट नहीं है, तो जिस पे रूट नहीं है वो गुना होगा। तो 3 दूनी 6, ये √5 है अकेले, यहां रूट है नहीं है तो √5। अब नीचे तो यहां भी रूट नहीं है, यहां भी रूट नहीं है, तो पहले इन दोनों को कर दीजिए, 2 दूनी 4। अब रूट वाले को √5 यहां है और √5 यहां है, अब इन दोनों को तो सेम रूट गुना हो गया, तो सेम रूट गुना होगा तो रूट हट जाएगा, नंबर बच जाएगा 5। अब ये नीचे में मल्टीप्लाई, यानी कि 6√5 और 4 5 20। देख लीजिए नीचे में भी क्या हो गया, रूट हट गया। बात समझ गए? यानी कि जो नीचे है उसी से आपको गुना करना है। अब चलिए ये सवाल आप बना लेना। ये सवाल देखो, अब क्वेश्चन है √2 √5। ऊपर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है नीचे से। तो नीचे में √5 है तो √5 से कर दीजिए, बस हो गया। अब √5 को √2 से, तो देखिए जब भी दोनों रूट रहे, दोनों रूट अलग अलग रहे, तो √a को √b से कर देंगे गुना, बस हो गया। ठीक है, तो √5 को √2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा √10। नीचे में सेम रूट गुना हो रहा है तो क्या आ जाएगा 5, रूट हट जाएगा, खत्म। अब चलिए अब थोड़ा सा एक सवाल इसमें से करते हैं। जैसे देखिए ये सवाल है √3 + 1 और नीचे में √2। ऊपर से तो बिल्कुल नहीं मतलब है, सिर्फ नीचे से। नीचे में है √2 न्यूमिनेटर में, तो ये भी √2, ये भी √2। न्यूमिनेटर कह रहा हूं डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब इस दोनों टर्म को इससे गुना करिए। अब देखिए ये 2 टर्म है, ये 1 टर्म है, तो 1 टर्म को बाहर रखिए और 2 टर्म को ब्रैकेट में रख लीजिए, बस हो गया। नीचे में √2 को √2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख लीजिए, नहीं तो इस √2 को √3 से कर दीजिए, तो √2 का मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा √6, और √2 को 1 से करेंगे तो 1 से करते तो कुछ नहीं होता, √2 नीचे में 2 हो गया, कहानी खत्म। क्लियर है? इस सवाल को आप बना लेना, इस सवाल को भी आप बना लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अगला स्टेप वाले सवाल पे।
इतना आप समझ गए होंगे कि नीचे में हम रूट नहीं रखते हैं, नीचे में रूट को हटाना ही रेशनलाइजेशन कराता है। और नीचे में रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, नीचे में जो है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, बस कहानी खत्म। चलिए अगला सवाल। अब देखिए ये सवाल, अब देखिए यहां पे हर सवाल में नीचे में एक एक टर्म था, एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म, ठीक है। अब हम नीचे में ला रहे हैं दो टर्म। अब ये सवाल है 1 3 प्लस रूट 2, ठीक है। नीचे में देखिए रूट 2 है, इसीलिए हमको इसको परमेयकरण करना पड़ेगा, सॉरी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइजेशन नीचे से ही करेंगे, बस गुना कर दीजिए। ये टर्म लिखिए 3 रूट 2, नीचे में भी 3 रूट 2, ठीक है। बस ध्यान रखना है यहाँ पे बीच में जो साइन रहेगा ना उसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ कर दीजिए माइनस, बस हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये एक है तो अभी हमने क्या किया था, ऊपर को ऊपर से गुना किया था, नीचे को नीचे से गुना किया था। यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, ऊपर को ऊपर से। अब चूंकि एक इससे गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो 3 माइनस रूट 2, एक किसी से भी गुना होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस अब नीचे में देखो, नीचे में क्या होगा 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2। अब यहां से जब भी नीचे में दो टर्म होगा आप एक फॉर्मूला रट के रख लो, और वो फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझिए। यानी कि यहां पे ये दोनों टर्म देखो सेम सेम है, a भी यहां भी है, a भी यहां भी है, बस साइन में देखो एक प्लस हो एक माइनस हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। जैसे अगर रूट 2 प्लस 1 हो और यहां पे रूट 2 माइनस 1 हो, तो देखो दोनों टर्म रूट 2 यहां भी, रूट 2 यहां भी, 1 यहां भी, 1 यहां भी, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो यहां पे क्या लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, कुछ नहीं करिए, a है a को स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि रूट 2 है रूट 2 को स्क्वायर कर दीजिए, खत्म। माइनस माइनस है बीच में, माइनस एक है एक का स्क्वायर कर दीजिए, बस रूट 2 का स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी रूट के ऊपर स्क्वायर लगा रहे तो रूट स्क्वायर कट के वो संख्या आ जाता है, यानी कि रूट और स्क्वायर कटेगा तो क्या आ जाएगा 2, और एक का स्क्वायर 1, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1। समझ गए। तो यहां भी देखिए ये यही फॉर्मूला लगेगा। ऊपर वाले को रहने दीजिए 3 माइनस रूट 2, नीचे में क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर, क्लियर है। b के जगह पे रूट 2 का स्क्वायर। अगर बाबू आपको इसको तोड़ने में दिक्कत है तो आराम आराम से तोड़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूं बढ़िया जैसे। चलिए इसको तो आप समझ गया। चलिए भाई अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या बना था हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बना था ना। चलिए ठीक, इसको लिखिए 3 प्लस रूट 2, 3 माइनस रूट 2, यानी कि देखिए a था a स्क्वायर बन गया, तो 3 है तो 3 भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस माइनस b है, b के जगह रूट 2 है तो b स्क्वायर हुआ है, तो ये रूट 2 भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, खत्म। क्लियर है, ये स्क्वायर दे दीजिए, ऊपर है ये स्क्वायर, ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर ऊपर है, तो यहां पे हमने यही लिखा, ठीक है। अब इसको तोड़िए, यानी कि ऊपर में तो कुछ नहीं होगा, और हमेशा ध्यान रखिए ये नंबर है ये रूट है, घटता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, सेम ही रूट वाला घटेगा, ठीक है। चलिए तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो आप जानते ही 9 है, फिर भी ना है तो समझिएगा किसी का भी ऊपर में जितना स्क्वायर लिखा रहेगा ना ये पावर, उतनी बार नीचे को गुना कर दीजिए, 3 गुने 3 9। रूट 2 का स्क्वायर तो अभी मैंने बताया 2, क्यों, हमेशा याद रखिएगा रूट के ऊपर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कट के वो संख्या आ जाएगा, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 3 माइनस रूट 2, नीचे में हो गया 9 में से 2 गया तो 7, खत्म। तो 3 माइनस रूट 2/7, देखिए 7 हट गया, यहां पे था रूट, यहां पे हट गया, क्लियर है। तो ऐसे हम करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखिए, बस नीचे ध्यान रखना है, अदरवाइज कहीं नहीं। 30 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5, नीचे से ही ऊपर नीचे गुना करना है, गुना। यहां पे देखिए ध्यान से प्लस था तो माइनस माइनस किया, तो यहां पे क्या है माइनस, तो हम कर देंगे 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, यहां भी 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। इसी टर्म से ऊपर नीचे गुना किए, बस माइनस था तो प्लस प्लस कर दिया, क्लियर है। अब ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, यानी कि इस 30 को इससे, तो भैया हम कर देंगे 30 ब्रैकेट, क्योंकि अकेला टर्म 2 टर्म 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5। नीचे में भाई ढंग से लिखिए 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 5, और ये आ गया 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 5, क्लियर है।
चलिए नीचे में देखिए फिर से आ गया a माइनस बी ए प्लस बी। नीचे में तो भाई हमेशा ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए अब ऊपर में देखिए, अब आगे इसका कैलकुलेशन कैसे करें, तो कुछ नहीं, ऊपर को 30 को इससे गुना कर दीजिए। तो ये 30 पे रूट है, नहीं है, इस पे रूट है, नहीं है, तो जो जिस पे रूट नहीं है पहले उसको गुना कीजिए। 30 पंचे 150। चलिए थोड़ा सा यहां से करते हैं, 150, ठीक है। अब फिर √3 लग गया तो √3 प्लस प्लस, फिर 30 पे रूट है, नहीं, 3 पे है, नहीं, तो 90। अच्छा इसको ऐसा करिए, ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, मत कीजिए। तो 30 अभी छोड़ देते हैं, आगे कर लेंगे। अब आइए नीचे में अभी मैंने बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है, ये इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस इसके जगह पर क्या है, b के जगह पे 3√5 का स्क्वायर। समझे, नहीं समझे तो फिर से मैं बता देता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब कहिएगा भैया यहां पे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों गुना है, ये टर्म यहां रहे, ये टर्म यहां रहे, फॉर्मूला सेम लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला टर्म देखिए, अगर मैं इस टर्म को ऐसे लिखूं, 5√3 माइनस 3√5, और ये आ गया 5√3 प्लस 3√5। तो देखिए a का स्क्वायर है, तो a के जगह पर ये है ना, देखिए ना a के जगह पर ये है, तो 5√3 का स्क्वायर यहां लिख दिया मैंने, और b के जगह पर कौन है, 3√5, तो 3√5 का स्क्वायर। क्लियर है। ऊपर वाले को कुछ मत कीजिए, ऐसे लिख दीजिए, कलर चेंज कर रहा हूं, 30 5√3 प्लस 3√5। नीचे में ध्यान से देखिए, ऊपर में स्क्वायर, हमेशा 5√3 के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना, यानी कि 5√3 गुने 5√3। अब क्या करेंगे, तो गुना मैंने सिखाया, रूट के बाहर वाला गुना कीजिए, 5 25, रूट के अंदर वाला √3 सेम रूट गुना हुआ, रूट हट गया तो 3, ठीक है, तो ये गुना हो गया 75, ठीक है। अगर आप कहिएगा √3 भी करिएगा तो भैया देखिए ना, ये तो 25 हो गया, और √9 का तोड़ेंगे तो √9 का आता है 3, तो 25 दिया 75, ठीक है, तो ये हो गया 75। माइनस इसको भी ऐसे करेंगे, 3√5 इंटू 3√5, तो 3 तिया 9, और √5 5, तो 9 पंचे 45, बस हो गया। ऊपर में देखिए, इसको हटा दीजिए, ऊपर में देखिए 30 5√3 प्लस 3√5, और नीचे में आ गया बाबू 45, 75 में से 45 गया तो 30, 75 में से 45, तो 30 से 30, ये दोनों, ये जो है ना इस दोनों से गुना है, इसलिए ये 30 से ये 30 कट गया, तो ये हो गया 5√3 प्लस 3√5, ये 5 है, बस आंसर हो गया। क्या ये दोनों जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि √3 अलग है, √5 अलग है। अगर √3 सेम होता, √5 तब जोड़ देते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए 6 माइनस 4√2, 6 प्लस 4√2, ये सवाल है। तो अभी तक तो आप सीख गए होंगे कि ऊपर से हमको मतलब नहीं है, मतलब है हमको नीचे से, तो नीचे में जो रहेगा उसका साइन उल्टा कर दीजिए, यानी कि प्लस है, मल्टीप्लाई 6 माइनस 4√2, 6 माइनस 4√2, बस हो गया। क्लियर है, यानी कि प्लस है माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, इससे आप नहीं अंदाजा लगाइएगा, इससे प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम क्या जानते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करते हैं तो कर दीजिए, लेकिन ध्यान से देखिए यहां भी 6 माइनस 4√2 है, और यहां भी 6 माइनस 4√2 है, तो सेम गुना होगा। तो सेम जब भी गुना होता है, जैसे x गुना होता है तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहां भी देखिए ना, सेम है ना, 6 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नीचे आइए, नीचे में अब ये कहिएगा नहीं कि भैया होल स्क्वायर, माइनस प्लस है, ध्यान रखिएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ये हो गया 6 प्लस 4√2, और ये हो गया 6 माइनस 4√2। क्लियर है। नीचे में तो आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ऊपर में ध्यान से देखिए होल स्क्वायर है, तो ये टूटेगा बाबू आपका a माइनस, इसको थोड़ा ढंग से तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी होल स्क्वायर पे हो तो फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, अगर प्लस हो तो प्लस वाला, माइनस हो तो माइनस वाला। कैसे, तो भैया इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ध्यान से देखिए 6 माइनस 4√2 है होल स्क्वायर। a के सामने कौन है, 6, तो यहां पे हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस b के सामने कौन है 4√2, तो 4√2 का होल स्क्वायर, माइनस 2, तो 2
गुने, ए और बी गुना में, गुना ए के जगह पे कौन है, देखिए ए के जगह पे 6 है। अब बी के जगह पे कौन है, तो देखिए बी के जगह पे 4√2 है। अब इसको तोड़िए, यानी कि इसको सबसे पहले लिख दीजिए, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख दो इसको ऐसे कि 6 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4√2। क्लियर है, बस हो गया। नीचे में, तो नीचे में आप जानते ही हैं हमने क्या किया था, देखो यहां पे जो भी था 5√3 का स्क्वायर किया था, 3√5 का स्क्वायर किया था। नीचे में यहां भी देख लो 3 था, 3 का स्क्वायर, √2 था, √2 का स्क्वायर, समझ रहे। तो यहां भी हम ऐसे ही कर देंगे शॉर्टकट में। 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 है, 4√2 का स्क्वायर, हो गया। अब क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे। तो देखिए तोड़ेंगे कैसे, तो भैया सिंपल है, 6 का चलिए और यही ले लेते हैं, देखिए ध्यान से 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 गुने 6 प्लस 4√2 का स्क्वायर, तो 4√2 को कितनी बार गुना करेंगे, 2 बार। तो 4 चौके 16 और √2 2, तो 16 दूनी 32 माइनस 6 दूनी 12, 12 चौक 48, रूट बाहर वाला पहले तो 48 और ये नीचे हो गया √2। आइए इधर 36 माइनस 4√2 का स्क्वायर, देखिए तो आपने यहां पे तोड़ा था, तो यहां पे कितना आया 32, तो यहां भी कितना हो जाएगा 32, खत्म। अब 36 में 32 जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों पे रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा 68, 6 2 8 3 3 6, इधर हो गया 48√2। और इधर देखिए 36 में से 32 घटेगा 4, यहां तक भी छोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो कॉमन लेके भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग कैसे करते हैं सीखिए, 68 पे 4 ले आइए माइनस, और इस पे 4 ले आइए 48√2/4, अब काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, माइनस 4 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 12√2। ये है आंसर आपका, क्लियर है। तो यहां भी छोड़ देंगे, दिक्कत नहीं है, बट कटेगा तो काट के चलिए, क्लियर है। अब आइए ये क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे 3√2 + 1 2√5 - 3, इतना तक तो आप समझ गए होंगे कि जो नीचे है उसी से गुना करना है। तो भैया करिए, तो 2√5 + 3, 2√5 + 3 करिए भाई इसको इससे। अब देखिए ये दोनों टर्म अलग अलग है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो लिखिए पहले 3√2 + 1 और ये हो गया 2√5 + 3, और नीचे में क्या करेंगे लिख दीजिए 2√5 + -3 और 2√5 + 3। अब देखिए नीचे में तो फॉर्मूला लगेगा, ऊपर में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो तरीका मैंने बताया, पहला टर्म लिखिए, पूरा टर्म लिखिए, यानी कि 3√2 और पूरा टर्म हो गया 2√5 + 3, दूसरा टर्म +1 और इधर पूरा हो गया, यानी कि पहला पूरा, दूसरा पूरा, अगर तीसरा रहता तीसरा पूरा। नीचे में तो आप जानते ही हैं a² - b², तो सिंपल 2√5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, तो भैया ऊपर में देखिए 3√2 को इससे गुना करिए, 3√2 गुने 2√5, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6 और √2 √5, रूट के बाहर वाला गुना रूट के अंदर वाला, तो रूट के बाहर हो गया 6 और रूट के अंदर वाला हो गया √10, तो ये हो गया आपका 6√10 प्लस, देखिए इसको इससे करिए, तो ये 3 है और ये 3 है, तो ये हो गया 9√2, क्योंकि इस पे रूट नहीं था, इस पे भी रूट नहीं था, ठीक है। अब आइए एक को करेंगे तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2√5, और एक से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, बस हो गया। नीचे में 2√5 का स्क्वायर है, तो 2√5 गुने 2√5 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और √5 5, तो ये हो गया बाबू 20, और 3 का कितना हो जाएगा 9, खत्म। यानी कि ऊपर हो जाएगा 6√10 + 9√2 + 2√5 बट +3, और नीचे में हो गया 20 में से 9 गया तो 11। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसी में अगला टाइप का जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे, ये कुछ इस तरीके का हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे, रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर एंड फाइंड ये ए और बी का मान निकालने वाला, ठीक है। और इस तरह का भी क्वेश्चन लेके आएंगे कि अगर ये इतना है तो 1/x का वैल्यू कितना होगा, x + 1/x का वैल्यू कितना होगा, x² + xy
प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो सेकेंड टर्म में हम इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप यहां तक रुके हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।